Hey guys, how are you? So in this video, we are going to discuss a new topic of math, that is time and work. के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क नहीं, अब टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट होगा। टाइम एंड डिस्टेंस को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के हम क्या करेंगे, आज जो है हमारे पास टोटल 9 टाइप्स होती है टाइम एंड डिस्टेंस की, 9 टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो बनते हैं 9 टाइप्स के अंदर आपके सारे क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो 9 टाइप्स में से अब हम क्या करेंगे, डेली 3 टाइप्स कंप्लीट करेंगे। आज 3 टाइप्स कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद 3 टाइप्स कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद अगले दिन 3 टाइप्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब मैं टेक्स्ट करके क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, अब मैं क्वेश्चन खुद यहाँ पर लिखूंगा, जिससे कि आपको हर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा ईयरफोन लगा कर अच्छे से सुनने हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस का एक अलग महत्व होता है समझने का। वो आपको क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। आप कोई भी बुकलेट उठाइए, कोई सी बुक उठाइए, कोई से भी, उसके बाद आप मेरी बातों को याद करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। यहाँ टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास हमको, क्योंकि अभी प्री आने वाला है आपके CGL का, एंड उसके बाद आपके CDS के भी एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं, तो और आपके बाकी एग्ज़ाम से आने वाले हैं NTPC वगैरह के। तो हमारा मेन जो मोटिव है कि जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को इतना समझ लें कि हम प्री और मेंस दोनों निकाल पाएँ। तो पहली चीज़ आप समझिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, फिक्स है, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठाओ, स्पीड इनटू टाइम जो हमेशा होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक आप बात बोलते हो कि ही कैन रन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन क्या है कि वो 1 घंटे में 1 आवर में 40 किलोमीटर रन कर सकता है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर रन कर सकता है। दैट मीन 1 आवर में वो 40 किलोमीटर भाग रहा है ना। तो अगर मैं आपसे स्पीड पूछूँ, स्पीड क्या, तो आप बोलोगे स्पीड तो यही है, 40 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है। हम एक बात, दूसरी बात आपको ऐसे बोलते नहीं क्या कि यार वो बहुत तेज़ भागता है और उसकी जो स्पीड है ना, ट्रेन फॉर एग्जांपल ट्रेन है, ट्रेन 200 किलोमीटर, चलिए तो थोड़ा लंबा फेंक दिया, लाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बोल रहे हो आप, क्योंकि 100 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 घंटे में कंप्लीट कर रही है। दैट मीन डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर है, आपकी केवल 1 आवर में कंप्लीट कर रही है। और ये क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब मैं आपकी बात को ही आपको रिलेट कर दिखा रहा हूँ कैसे। ये 100 क्या है, ये 100 आपकी है डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। एंड देन दिस 1 आवर क्या है, ये 1 आवर आपका है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो ये दोनों मिलकर बनाता है हमारी स्पीड। तो स्पीड इज इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को अगर स्पीड से टाइम को हम नीचे ले जाएं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। एंड आपका स्पीड जो है, जो हमने निकाली यहाँ से, अगर वो आपको वो पता है और आपको डिस्टेंस पता है, तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो सिंपलीफाई इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीज़ों को। क्लियर करने का मतलब है कि अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो आप समझ लीजिए कि S इंटू टी इज इक्वल टू डी होता है, S इंटू टी इज इक्वल टू डी होता है, और जो आपकी स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, एंड जो आपका टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। मतलब सारी चीज़ें आपकी किससे निकल रही है, इससे ही आपकी बन रही है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, एक होता है रेशियो। ये रेशियो जो है ये हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट होगा। एंड दिस रेशियो विल बी हेल्पफुल फॉर, so the ratio is very important for in this type of topic, because रेशियो से आपके डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन निकलता है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो रेशियो निकलेगा इस फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा वो बताते हैं। देखिए, अगर डिस्टेंस सेम है
केस 1, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल D1 एंड D2 दोनों सेम हैं, तो मैं D1 को D1 लिख सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो D1 वाला केस है फर्स्ट, उसमें क्या होगा, एक स्पीड होगी S1 और टाइम होगा T1, यहाँ पर स्पीड होगी S2 और टाइम होगा T2। यहाँ आपकी डिस्टेंस सेम है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इसमें एक बात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट कि अगर D1 और D2 सेम है तो मैं सिंपल यहाँ पर D और D लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो पर यहाँ पर स्पीड तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर S1 स्पीड होगी और टाइम T1, यहाँ S2 स्पीड होगी और यहाँ टाइम T2। ये S1 डिनोट कर रहा है आपके स्पीड को और T1 डिनोट कर रहा है आपके टाइम को। यहाँ पर S2 डिनोट कर रहा है आपके सेकंड टाइम जो आपके डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है, और जो टाइम जो लग रहा है वो आपके T2 डिनोट कर रहा है। दोनों चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब इसके बाद इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे देखिएगा, S1 इंटू T1, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखना आपको इस बात को। ये इस फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखना ये बात। तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू कितना है, D1 और D1 और D2 दोनों सेम है, मतलब D आपका यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। उस केस के रेशियो की बात कर रहा हूँ कि कब क्या रेशियो होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा S2 इंटू T2 इज इक्वल टू D। बात समझ में आई, क्लियर आई। अब आप यहाँ से समझिएगा एक बात, डिस्टेंस सेम है तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2 लिख सकता हूँ, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे भैया ये बात समझ में आ गई, बस आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बस ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, ये रेशियो मेन आने वाला है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है फाइनल वाली बात। तो S1 के नीचे क्या मैं S2 ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ भैया, और T2 के नीचे T1 ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। दैट मीन जो S1 की जो स्पीड होगी ना, केस 1 में जो स्पीड होगी वो स्पीड है ना आपके टाइम 2 का उल्टा होगी। S1 T2 के बराबर होगी ना, और जो यहाँ पर आपके सेकंड में जो स्पीड है वो आपके T1 के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल अब इसको इस बात समझिएगा कि अगर आप स्पीड आपकी दे रखी है 4:3, फॉर एग्जांपल 40 और किलोमीटर और 30 किलोमीटर दे रखी है, तो आप काट कर 4:3 बना सकते हो बिल्कुल। तो ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, अगर वहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस सेम है, दैट मीन अब रेशियो आपको बनेगा 3:4। मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं इस बात को और क्लियरिफाई करके लिखना चाहूँ, मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ, तो मैं एक बात बस यहाँ पर लिखूँगा, डिस्टेंस सेम हो तो आपकी जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाइम की। स्पीड का जो रेशियो है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन है टाइम की। ये बात ध्यान रखनी, कैसे निकाला, ये सब कुछ चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आप बोलोगे तो मैं आपको एक अपना चैनल बना लेंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पर चीज़ें नोट्स में शेयर कर दूँगा। सेकंड चीज़, अगर इफ केस 2 में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केस 2 अगर टाइम अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा भैया, टाइम कांस्टेंट या फिर सेम हुआ तो क्या होगा, उसको हम बात करते हैं। तो अगर T1 और T2 दोनों सेम टाइम है तो आपके जो डिस्टेंस है और स्पीड का रेशियो वो सेम होगा। कैसे, वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर T सेम है तो S1 इंटू टी इज इक्वल टू D1, S2 इंटू टी इज इक्वल टू D2। यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पर सेम क्या है, टाइम सेम है। आपको बात ध्यान रखनी है, टाइम यहाँ पर सेम है। पहले वाले केस में क्या था, वहाँ डिस्टेंस सेम थी। ये क्वेश्चन से और आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि किस तरह से चीज़ों को समझना है। तो S1 इंटू टी इज इक्वल टू D1 और S2 इंटू टी इज इक्वल टू D2, ये बात समझ में आ गई। एंड देन इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं चीज़ को कंपेयर करूँ तो T इज इक्वल टू D1 अपॉन S1, T इज इक्वल टू D2 अपॉन S2, बिल्कुल ठीक। तो T और T इसको अब इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल रखूँगा तो D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2। दैट मीन कि S1, दैट मीन इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप समझ रहे हैं, जो S1 की वैल्यू है वो ही D1 की वैल्यू होगी
और जो S2 की वैल्यू है वही D2 की वैल्यू होगी। इसका मतलब है अगर स्पीड आपको दे रखी है लाइक 44 और रेशियो 3 में दे रखी है ना, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आपकी डिस्टेंस होगी 4:3। क्यों होगी, क्योंकि जो S1 की स्पीड है, S1 स्पीड है वही D1 होगी और जो S2 स्पीड है वही D2 की होगी। बात समझ में आई। बट वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट वाले से जहाँ पर डिस्टेंस सेम था, तो अगर स्पीड ये है तो क्या होगा, 4:3 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 5:9 है तो 9:5 हो जाएगा टाइम। ऐसे अगर यहाँ पर अगर हो, यहाँ अगर लिखा हुआ हो 2:1 तो आपका क्या हो जाएगा, 2:1 ही रह जाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट थिंग थी। बात समझ में आई। अब मैं इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए आपके लिए सिंपल सा एक ये लगा देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस का अगर रेशियो से कभी आता नहीं है, मेजरली आपका क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ मेन जो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तो STDs याद कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है भाई, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी वो यही है और वो ये है कि अगर रेशो रेशियो आप मान लीजिए 10:11 का है ना, तो टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होगा, 11:10 होगा, ये बात पता है। पर डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होगा तो 10:11 होगा। दैट मीन आपको बस ये बात रखनी कि स्पीड हमेशा टाइम के अपोजिट होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ से ये बात निकल सकती है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बात क्लियर आई समझ में। यही बात अभी इम्पॉर्टेंट जो थी वो समझने की यही थी। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, आपको इससे पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ कि इसमें मेन जो मैटर करता है वो ये आता है कि यार आपको किलोमीटर में दिया होगा, उसको पहले आपको उस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको अगर लाइक कभी कभी आपको आवर्स में दिया होगा तो किलोमीटर आवर्स की यूनिट चल जाएगी। तो आपको कभी अगर सेकंड में अगर दे रखा है तो सेकंड, वो मीटर में दे रखा है तो आपको सेकंड के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर आपको सेकंड में भी नहीं दे रखा तो कई बार क्या होता है, टाइम आपको मिनट में दे रखा होता है, मिनट। तो एक चीज़ आपको पता है, ये तो सबको जनरली पता होगा, मैं बिल्कुल उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। सब आपकी स्पीड जो होती है वो स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोलते क्या हो कि यार भाई तू तेज़ भागता है, तेरे तो यार स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे बोलोगे नहीं यार वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा भागता है। चीते की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 76, ये बोलोगे ना आप, प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, दैट मीन किलोमीटर पर आवर। जब आप किलोमीटर में बात करोगे, जब आप किलोमीटर में बात कर रहे हो, किलोमीटर में बात कर रहे हो तो आपको आवर्स लगेगा, है ना। और जब आप मीटर में बात कर रहे हो, मीटर में बात करें तो क्या में लगेगा, सेकंड में लगेगा। ये बात समझ में आई। लाइक आप, मैं कितना भागता हूँ, मैं कितना चलता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप 1 सेकेंड में आप मुश्किल से 2 मीटर पर सेकेंड आप भाग रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, आप जब मीटर में यूज़ कर रहे हो तो आपको यूनिट कौन सी यूज़ करनी है, सेकेंड टाइम के लिए। वही डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी या फिर सेंटीमीटर में होगी, ये बात तो पता होगी। अब टाइम की बात मैं करूँ तो टाइम जो होगा वो मिनट, आवर या फिर सेकंड्स में होगा। अगर किलोमीटर में दे रखी है स्पीड तो हमेशा आप आवर्स का यूज़ करेंगे, अगर मीटर में दे रखी है तो आप सेकंड का यूज़ करेंगे। कभी कभी आपको टाइम मिनट में भी दे रखा होगा। अब आपको चीज़ जो समझनी है ना, वो ये बात समझनी है कि स्पीड किलोमीटर
पर प्रति घंटे में होती है, मीटर पर सेकंड में हो सकती है, डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में ही होगी हमेशा, ठीक है, और टाइम मिनट सेकंड आवर्स में होगा। बट अब आपको ध्यान के रखना है, जब कहीं भी डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखी है तो आप कोशिश करिए कि टाइम जो है आपका वो हमेशा काय में आए, आपका टाइम आए आवर्स में, हमेशा कोशिश करिए। क्वेश्चन का आंसर इससे से निकलेगा। अगर डिस्टेंस दे रखे मीटर में तो टाइम हमेशा बनाने की कोशिश करिए इसको सेकंड में। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है और टाइम अगर आवर्स में है तो किलोमीटर अपॉन आवर्स के हिसाब से हो जाएगा आपका स्पीड, तो वो एक तरीके की यूनिट बन जाएगी वाली। सेम इसी तरह से अगर वो सेकंड में है टाइम यहाँ पे और डिस्टेंस मीटर में है तो आपका क्या होगा, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड बन जाएगी। सेम ये बात कॉमन है सबके लिए। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो मैंने बताया। अब इसको हम चेंज करना सीख लेते हैं, यूनिट को कैसे हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किलोमीटर में है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको सिंपल ये करना होगा, किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, एंड 1000 जब मीटर होते हैं तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर लिखा है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 को आप 1000 से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने निकल गए मीटर, 1000, ठीक है। और वहीं अगर मीटर में दे रखा है, लाइक आपका 1 मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर को आप कैसे करोगे कन्वर्ट किलोमीटर में, तो आप 1/1000 कर दोगे। इट मीन क्या हो रहा है, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो आप इंटू कर रहे हैं, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। याद रखिएगा, लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं, लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, आप इंटू कर रहे हैं। ऐसे याद कैसे रख सकते हैं कि जब आप पहले एल आता है ऐसा था अल्फाबेटिकली, आप बोलोगे एल आता है भैया, फिर ऐसा आता है ना, तब जब सही चल रहे हो तो आपको क्या करोगे, गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सही चल रहा है तो। और जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हो तो आप अगर वो डिवाइड करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इसको मैं क्लियरिफाई करूँ तो इस तरह से क्लियरिफाई कर सकता हूँ कि लार्ज यूनिट अगर आपका 1 किलोमीटर है एंड देन आप 1 मीटर चाहते हो उससे बनाना, तो क्या बन जाएगा, हमको मीटर में वैल्यू चाहिए, 1 मीटर में नहीं निकलेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो हमको मीटर में वैल्यू चाहिए तो आप 1 × 1000 कर दोगे, दैट मीन आपका 1 किलोमीटर की वैल्यू निकल जाएगी कि 100 मीटर होते हैं। बट अगर आप इस स्मॉल वैल्यू को, लाइक अगर आपके पास वैल्यू रखी 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए, तो आप कैसे करोगे, सिंपल ही है, 100/1000 कर दो, 1/10 कर दो, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 0.1 किलोमीटर। बिल्कुल समझ में आई बात। इसको और सिंप्लीफाई करने की समझने का तरीका ये है, मान लीजिए ये पूरी लंबी ट्रैक है जिसकी वैल्यू है आपकी 1 किलोमीटर की लंबी ट्रैक है, उसमें से आपके पास वैल्यू रखी 100 मीटर की, दैट मीन अगर उसके 10 हिस्से करूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 हिस्से करूँ तो 10 में से एक हिस्सा ही हुआ है 10 का, 1/10। सिंपल सी बात, इस तरह से मान सकते हैं, समझने की बात है, समझेंगे तो आराम से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, ये बात। और जब तो एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई कि लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओगे तो इनटू होगा और स्मॉल से लार्ज की तरफ आओगे तो डिवाइड होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं बेसिक्स टू बेसिक्स बात कर रहा हूँ, ये बात आपको आपके टाइम में भी होगा। टाइम 1 मिनट में कितने होते हैं, आप बोलोगे 60 सेकेंड। और अगर मैं ये बोलूँ कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट्स, तो आप बोलोगे भैया 60 मिनट्स, है ना। तो अगर मुझे क्या है, मुझे लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, दैट मीन 1 × 60 कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट एंड 1 आवर में। ये बात समझ में आई। अब मुझे और यहाँ पर 1 मिनट लार्ज है और 60 सेकंड छोटा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं देखना है। तो हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 × 60 कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि मिनट तो बड़ा है, लार्ज है और सेकंड स्मॉल है।
तो लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इंटू होता है। तो 1 × 60 कर दोगे तो आएगा 60 सेकेंड एंड 1 मिनट। ये बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ये ज़रूरी था, ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये समझा दी मैंने आपको। दैट मीन अगर मैं 1 आवर से सीधे, अब ये मुझे वो बताओ कि 1 आवर से सेकंड में सीधे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी मत करो। 1 × पहले 60, एक स्टेप यहाँ पहुँचो, आप मिनट तक पहुँचो 60, तो 1 आवर से आप 1 आवर से आप 60 मिनट तक पहुँचे, इंटू करके 60। अब आपको वापस एक स्टेप और आगे जाना है तो 60 से और इंटू कर दो। समझ में आया? 1 × 30 60 3600, 1 × 3600 कर दो। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने दिमाग लगाया। फॉर एग्जांपल अगर किलोमीटर में कोई यूनिट है और उसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आवर्स में नीचे दे रखे हैं और ये सेकंड में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ हमेशा से, एक किलोमीटर पर आवर क्या होता है, ये क्या है? ये भैया हमारी स्पीड है। आप मेरी बात सुन भी रहे हो ना, तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर कर रहा हूँ। और ये मीटर पर सेकंड क्या है, ये भी स्पीड है, तो ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, तो अंतर क्या है? बस अंतर यूनिट्स का अंतर है यहाँ पे। तो किलोमीटर पर आवर्स में अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल ही है, हम फॉर एग्जाम्पल 1 मानते हैं इसको। अब किलोमीटर की वैल्यू है 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एंड आवर में 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो आपको 0 से 0 काट दीजिए, 1 × 10/36 बचा, 2 से काटेंगे 2 × 10 5/18। तो जब भी आप लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओ तो आपको बस क्या करना है, 5/18 करना है, 5/18। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाओ तो आपको करना क्या है, जो भी है, फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर है तो उसको 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ क्या है, 5/18। और जब आप इस x को वापस यहाँ ले जाना चाहते हो, स्मॉल से लार्ज बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड लगा दो। और डिवाइड लगाओ तो क्या होगा, x/5/18 है ना। इसका डिवाइड लगाएंगे, हमने बोला कि लार्ज से जब स्मॉल की तरफ जाते हैं तो हम इंटू करते हैं, और स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये बात मैं इस बात पर फिक्स टिका हुआ हूँ, इस बात पे इसलिए टिका हुआ हूँ, क्यों टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बेसिक्स आपके नॉलेज से बनते हैं और मेरा काम बेसिक्स समझाना है। तो जब आप x/5/18 से आप किसको डिवाइड करोगे, डिवाइड ये लगाया मैंने, इसको डिवाइड लगा दिया, और डिवाइड पूरी 5/18 वैल्यू को लगेगा, आपको पता है ये बात है ना। तो इसका मैंने क्या करा, डिवाइड लगा दिया इस वाली वैल्यू का। तो आपको एक बात बताए, x/5 है तो ये 18 ऊपर आ जाएगा, इंटू 18। तो कुछ नहीं करना है, बस 18/5 से आप इसका उल्टा कर दो, 18/5 से इंटू कर दो, तो क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड 18/5 से आप जब इंटू करोगे, 18/5 से आप इंटू करोगे, इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को जो सिंप्लीफाई करोगे तो 5 यहाँ ऊपर इंटू हो जाएगा। तो मैंने केवल इसको उतार दिया वैल्यू, और बाकी आपकी कोई सी भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे 15 वैल्यू हो सकती है, 16 हो सकती है, 16 किलोमीटर पर आवर हो सकता था, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा, लाइक 16 मीटर पर सेकंड हो सकता था, तो 16 × 18/5 करेंगे। ऐसी चीज़, यही तो चीज़ है, यहाँ पर एक्स या कोई भी नंबर हो सकता है, बट हमको पता है कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू किसका होगा, 18/5। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हो तो आपका इंटू हो रहा है 5/18 से, एंड जब आप स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हो, लार्ज यूनिट की तरफ जा रहे हो, लाइक मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो, जब सेकंड लगाए तभी लगेगा, लेकिन दोस्त किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है तभी लगेगा, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तभी लगेगा। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में केवल ना सेकंड ना आवर्स आ रहा है, तो अगर आपको केवल कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से इंटू कर दो। मतलब चीज़ों को मैं चारों तरफ से समझाना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन रही नहीं है इसे। तो क्या करना है, इंटू 18/5, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। पहला टाइप 1 जो है, टाइप 1 के क्वेश्चन है लाइक कि
एक कार है जिसकी स्पीड है, सुनिएगा, द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है कार की, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन, एक कार है ना, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। एंड हाउ मच टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस 720 मीटर। तो ये 720 मीटर कितने मिनट में या फिर कितने टाइम में, हम टाइम में पूछना चाहते हैं, चलो मिनट नहीं हटाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं आपको मिनट बोले, वो लिख कर देगा। अगर यहाँ पर आपको टाइम में पूछा है ना, तो इन हाउ मच टाइम द कार विल कवर दिस 720 मीटर। अब हमको क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पर यूनिट जो है ना, अब चीज़ आप समझिएगा प्लीज़। यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे वैल्यू जो है किलोमीटर में है, स्पीड की वैल्यू यूनिट कौन सी आ जा रही है, किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आपको इस स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर होती है स्मॉल वैल्यू। तो आपको क्या करना है, 36 को 5/18 से इंटू करिए, कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना। ये क्या है आपकी, ये आपकी स्पीड होती है। और आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ये बात हमने बताई। तो 720 क्या है, ये डिस्टेंस कवर करनी है कार को, तो ये डिस्टेंस हो गई। टाइम हमसे पूछा है, बिल्कुल, है ना, टाइम हमसे पूछा है। तो अब आप बताइए क्या करूँ मैं, भैया स्पीड का डिवाइड लगा दूँगा, तो डिवाइड लगाओ तो स्पीड का, ये काय में आएगा, जो टाइम आया ये काय में आएगा, क्या आवर्स में आएगा, मिनट आपके आवर्स में आएगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा। तो आपको एक बात बताओ कि हमने अभी चेंज करा है यहाँ पर सेकंड में, तो ये आंसर जो होगा वो सेकंड में आएगा। इतना क्लियरली बेटा कोई नहीं बताएगा भाई, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना इस चीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी मोटी चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। जब आप खुद 5-6 बार सॉल्व कर लोगे तब चीज़ समझ में आएगी। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें समझ में अपने आप आए आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा आप समझिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये मेरा, कि एक पर्सन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है ना। पहले जाते वक्त उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, एंड देन आते वक्त अगर वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ बेटा, इसका एवरेज स्पीड क्या होगी वो पूछा है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अब मेरा समझाने का आपको आ रहा है। एवरेज स्पीड पूछेगा आपसे, हाँ ये स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए आपको कि एक बात की, देखो टाइप फर्स्ट जो है ना वो सब कुछ मेन जो है ना कि आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो वो भूलेगा। सेकंड में आप क्या देखोगे कि यार एवरेज स्पीड तो आपने निकाल ली, अब एवरेज स्पीड के बाद में आप एवरेज स्पीड दे रखी हो आपको, तो आप टाइम कैसे निकालोगे उससे, है ना। ये टाइप 2 में पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आपको थर्ड में जाओगे तो थर्ड में जो मेन जो पूछेगा ना वो आपसे, तो वो बोलेगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और 2 पर्सन है, ये अगर जल्दी निकलता आधे घंटे पहले पर ये बहुत जल्दी जाता है, तो एक टाइम डिफरेंस देकर आपसे डिस्टेंस पूछेगा। तो पहले एवरेज स्पीड पूछ रहा है, फिर टाइम पूछ रहा है, फिर डिफरेंस पूछ रहा है डिस्टेंस का। एंड देन इसके बाद जो है ना आपको क्या बोलेगा, मीटिंग, यहाँ पर आपको डिफरेंस टाइम डिफरेंस देगा, डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके साथ में यहाँ पर आपको बोलेगा कि मीटिंग टाइम क्या है, मीटिंग करने वाला भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप 4 में जो आपको मिलने वाला है वो आफ्टर मीटिंग, वो अपने घर जो जा रहे हैं आफ्टर मीटिंग, तो वो कैसे, उनकी डिस्टेंस कितनी है वो पूछेगा। तो एक तरह से प्रोसीजर है इस टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करने का। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। तो पहले एवरेज स्पीड हम निकालना सीखते हैं। जैसे कि हर चीज़ की शुरुआत बेसिक से होती है, और बेसिक मैंने आपको बताया कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कैसे निकालोगे इसकी एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे यार कि सिंपली, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं,
60 + 40 अपॉन 2 कर देंगे भैया, एंड देन 100 अपॉन 2 50 आ देंगे, है ना। 50 इसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड ऐसी स्पीड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप एक बात देखिएगा यहाँ पे, लाइक अगर समझिए, इस बात को समझने का मेरी कोशिश करना, ये डिस्टेंस जो है ये गलत, वैसे तो पहले ही बात तो गलत है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि गलत क्यों है। आप मान लीजिए 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, दैट मीन कि अगर 120 किलोमीटर है, तो अगर 120 किलोमीटर स्पीड 40 की है, तो डिस्टेंस अपॉन मैं स्पीड लगाकर टाइम निकालता हूँ, तो टाइम हमारा वही लगना चाहिए। अगर एवरेज स्पीड वो है, लाइक अगर 50 से जा रहा है, 50 से आ रहा है, तो आपका टाइम वही लगना चाहिए। वो हम कंफ्यूज आपको कंप्लीट करने वाले हैं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट क्या मतलब देता है और असली में कॉन्सेप्ट क्या मांग रहा है। तो अगर 40 से निकालूंगा तो 30, ठीक है, ये कितने लगेगी आपकी 30, ठीक है। अब वहीं आपके 120 से फिर ये 60 से जा रहा है, ये सेकंड केस जब वो रिटर्न हो रहा है, यहाँ तो जाने वाला है, एक ही आने वाला है, तो इसको कितने लगेंगे 40, यहाँ 2, यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर अपना ये नहीं आएगा, मैं अभी आपको समझाने के चक्कर में 4 3 आएगा, 3 ओवर, यहाँ कितने लगने चाहिए इसको, यहाँ 2 ओवर, दैट मीन टोटल 5 ओवर लगने चाहिए। आपकी ये बात समझ में आ गई मेरे को, बिल्कुल ठीक है। अब ये केस समझिएगा आप, इस केस में अगर मैं टोटल डिस्टेंस मान लो 240, स्पीड कितनी मानो 50, कोई गलती नहीं कर रहा, मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको, 0 से 0 काट दिया, 5 4 20, 4.8 आवर लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो 2 ओवर कम हो गए ना, 0.2 आवर्स तो कम हो गए ना यहाँ पे। ऐसा क्यों? अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं आपको बताऊँ कितना टाइम लग रहा है। तो ये लग रहा है आपको 5 चौके 20, ये टाइम लग रहा है इसको। तो ये लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं इसको, 4 घंटे 48 मिनट, और यहाँ पर इसको 5 घंटे लग रहा है ना। जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल लाइट चार्ज आना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर तो इसको 4 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं और यहाँ 5 घंटे लग रहे हैं, और आपने बोला भैया एवरेज स्पीड इतनी रहेगी तो काम हो जाएगा। तो ये गलत है। गलत क्यों है, मैंने आपको रीज़न बताया, ये रीज़न समझाया, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, लाइक डिस्टेंस डी है यहाँ से यहाँ तक की, एक की स्पीड एक्स है, इधर से जा रहा है जो बंदा, जाते वक्त उसकी स्पीड एक्स है एंड आते वक्त उसकी स्पीड वाई है। एक्स स्पीड जाने की है, वाई स्पीड आने की है। ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या निकाल रहे हैं हम, एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बात आपको पता है। तो अब आप एक बात बताइए मुझे कि अब इसको टाइम कितना लगेगा। टाइम लगेगा, आप बोलोगे कि यार डी डिस्टेंस है, टाइम लगेगा एक्स, गुड। फर्स्ट टाइम तो टाइम इसको कितना लगेगा, और सेकंड टाइम कितना लगेगा, वाई की स्पीड से जा रहा है, तो डी की तो डिफरेंस आपका डिस्टेंस हो गया, और वाई की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो ये सारी ये स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, और डिस्टेंस डी है आपकी, ये आपको पता ही है। तो ये टाइम 1 और ये टाइम 2 बिल्कुल परफेक्टली समझा रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, इसको जाने में कलर दूसरा चूज देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। या जी, इसको लेते हैं। तो एक तो जाने में और फिर आने में उसने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी, टोटल डिस्टेंस मैं 2D इसका मतलब हो जाएगा ना,
जाने में डी लगा, आने में भी डी, डिस्प्लेसमेंट तो डी प्लस डी कितना हो गया 2d। तो 2d को कवर करने में एवरेज कितनी है, टाइम 1 और टाइम 2 को सेव करो तो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जाने में भी टाइम लगा होगा, आने में भी t2 लगा होगा। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे? एक तो आप डिस्टेंस को सेम प्लस कर दो अपॉन d अपॉन x प्लस d अपॉन y। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? d प्लस डी टोटल डिस्टेंस। ये क्या है? जाने में लगा समय t1 जो ये रहा, और d अपॉन b क्या है? ये आपका है t2 जो लगा आने में। d अपॉन x डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, x स्पीड है। जब आप इसको सम करोगे, जब आप सम करोगे है ना, तो इसमें क्या करना है? सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन चलो आगे लिखते हैं, हम वही क्वेश्चन को वापस देखेंगे कि एक पर्सन है जो एज ओहो यस लाइन थोड़ी सी गलत बन जाती है, उसके लिए क्षमा। मान लीजिए ए पर्सन है, एक ए टू बी पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस आपकी कुछ है डी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जाते वक्त बंदे की स्पीड जो होती है, जाते वक्त बंदे की स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाते वक्त, और आते वक्त बंदे की स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर करिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मेन काम है हमारा। तो डिस्टेंस कितनी लग रही है? पहले डी गया होगा, वापस डी गया होगा, दैट मीन 2d। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा होगा t1 उसको? d अपॉन 40 लगा होगा। और t2 कितना लगा होगा? 60 अपॉन गलत, d अपॉन 60 लगा होगा, है ना। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और फिर हमने क्या बोला था? सम ऑफ डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2, वही बात। तो क्या करोगे? 2d अपॉन d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 60 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होगी। बात समझ में आई? तो ये अब इसका एलसीएम लेंगे 60 और 40 का, 40 और 60 एलसीएम लेने के बाद आपका एलसीएम मिलेगा 120। तो 120 का एलसीएम लेने के बाद आपका यहाँ पर आएगा 2d प्लस 3d अपॉन 2d, 2d अपॉन 5d, ये ऊपर जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। d से d कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा? 120 कितने बार में कट जाएगा? काट दीजिए। आप इसको इस तरह समझिए ना कि 2d अपॉन 3d प्लस 2d था, अपॉन कितना आ रहा है? 120 एलसीएम आ रहा है, तो 2d अपॉन 5d हो गया। अगर इसको मान लीजिए, इस वैल्यू को अगर मैं आपके सामने ले जाऊँ, लाइक 2d इज इक्वल टू 3d प्लस 2d अपॉन 120 होगा ना। वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, और ये चीज़ यही रही बिल्कुल। तो 6 2 4 3 3d है, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। d से d कट गया, एंड देन 5 से काटेगा, 5 2 10 11 12, बच्चे कितने? 20, 5 4 20। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 आपकी एवरेज स्पीड है। ये आंसर हमको निकालना था, ये पूछा है आपसे। तो आपको अगर समझने की बात यहाँ पर है कि एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का वही फॉर्मेट है। बस डिस्टेंस को हम समअप कर रहे हैं, टाइम को हम समअप कर रहे हैं कि दोनों टाइम लग रहे हैं, उससे आपकी स्पीड निकल रही है। कौन सा समझ में आया होगा आपको, मेरे को लगता है ना। आगे चलते हैं, इस चीज़ को आज थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे हम, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ जो है वो चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेशियो समझाना, जो मैंने आपको शेयर किया, उस रेशियो से ही क्वेश्चन मैंने उठाया है। अब इस रेशियो को समझिएगा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है, डिस्टेंस का जो रेशियो है ए और टू बी का, वो कितना है? 3 है।
और बी से सी तक का डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 5 है। दैट मीन ये 3 है ए से बी तक का, एंड इसके आगे अगर हम बात करें इस लाइन की तो ये कितना है, ये 5 है। ए से बी 3 है और बी से सी 5 है, ठीक है। अगर ए से बी व्यक्ति स्पीड जो है वो x की स्पीड से जाता है और बी से सी तक व्यक्ति 50 की स्पीड से जाता है, तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, है ना। इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है फॉर द एंटायर जर्नी। और अगर मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखी एवरेज स्पीड दे रखी है हमें 40, उसकी एवरेज स्पीड 40 है, तो x माइनस 10 और x प्लस 1 का मान बताइए आप। क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस B एंड C इज 3:5, जो मैंने आपको बात बताई कि A से B तक का रेशियो 3 है और B से C तक का B से C तक का 5 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड देन उसके बाद जो मैंने आपको बात बोली है वो ये है कि अ मैन ट्रैवल फ्रॉम A टू B एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर, ये बात जो थी। एंड B से C दैट मीन यहाँ से यहाँ तक का वो कहाँ से कितने में जा रहा है, वो जा रहा है आपका 50 में। ये बात मैंने आपको और बता दी, ठीक है। इफ़ हिज एवरेज स्पीड इज़ 40, एवरेज स्पीड कितनी है 40 है, एवरेज स्पीड 40 है उसकी, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस 10 और x प्लस 1। तो हमको सिंपली यहाँ पे x निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताइए ये कितनी, यहाँ 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये बताइए कि रेशियो क्या दे रखा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 3:5 ए से बी तक और बी से सी तक। सिंपलीफाई करो आप इस चीज़ को कि डिस्टेंस अगर 3 है तो टाइम कितना लग रहा होगा 3/x। बात ध्यान रखना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये T1 की बात कर रहा हूँ, T2 कितने लगा होगा 5/50, दैट मीन 1/10। बिल्कुल बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना। अब इन 3 और 5 ये टोटल अगर डिस्टेंस माने जाए 2D हम जो बात कर रहे थे सम बात करते हैं 2D कितना है, यहाँ पर D तो 3 है और 5, हम इसको वहाँ D पूरा सेम था, आने जाने की बात कर रहा था मैं, यहाँ मैं केवल इस पूरे रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो इस रास्ते में एवरेज स्पीड जो उसको कम कहीं कम यहाँ पर जैसे यहाँ कम हो सकती है, यहाँ ज़्यादा करे, तो हमको एवरेज निकालने की वो सेम टाइम पे पहुँचे तो क्या स्पीड रखे कि उसको चेंज ना करना पड़े, वो वाली एवरेज स्पीड की बात करा ना। तो यहाँ पर तो चेंज करे तभी एवरेज स्पीड की बात हुई, ये बात तो समझ में कॉमन आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा टोटल वो होगी 8। तो आप बताइए स्पीड इजिकल टू एवरेज स्पीड इजिकल टू एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज टाइम स्पीड कितनी रहेगी 40, टोटल डिस्टेंस कितनी है 8, T1 कितना है T1 और T2 3/x प्लस 1/10, यहाँ से T2 यहाँ से निकल जाएगा ना। बस सिंपली जो मैंने लॉजिक समझाया है बताया है वही उतार बिल्कुल। यहाँ से 10x ले लूँ एलसीएम, यहाँ कितना आएगा x, यहाँ कितना आएगा 30/8 इजिकल टू 40। वही बात 8 × 10x अपॉन 30 प्लस x इजिकल टू 40, 120 प्लस 120x इजिकल टू कितने हो गए 80x, है ना। जस्ट अ सेकेंड 80x हो गया 120, 40x 120। ओ सॉरी जस्ट अ सॉरी यहाँ पे मैं यही देख रहा था कि गलती कहाँ से हुई। यहाँ पे जो है 40x आएगा ना, क्योंकि 40 से इनको उल्टे करेंगे, ये इधर चले जाएगा तो 120 × 40x तो कितना हो जाएगा
x इजिकल टू 40, कुछ 12 होगा ना यहाँ पे, बिल्कुल यही तो गलती कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 30, 1200 बटे 40 करेंगे तो 30 ही तो आएगा ना। तो x की वैल्यू 30 आ गई, तो अगर 30 माइनस 10 करूँगा तो कितना आएगा 20, और 30 प्लस 1 इजिकल टू 31। तो रेशियो कितना आ गया 30 रेशियो वो 20 रेशियो 31 का, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें समझने वाली बात जो है इम्पॉर्टेंट वो है ये है कि हमेशा एवरेज स्पीड में आपको बस ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस थोड़ा गंदा लिखाऊंगा लेकिन मज़ा आएगा। डिस्टेंस को हमेशा आपको सम करना है अपॉन आपको क्या रखना है T1 प्लस T2, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। एवरेज स्पीड के लिए जनरल सी चीज़ जो बताने आपको बताई मैंने, वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि डिस्टेंस का सम अप करो अपॉन T1 प्लस T2, जस्ट सिंपल। और ये आपका टाइप 1 ख़त्म होता है। टाइप 1 में एवरेज स्पीड की बात करें तो ये टाइप 1 ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ टाइप 2 की। कोशिश ये रहेगी चीज़ें बहुत क्लियरली समझाऊँ। टाइप 2 जो है वो आपके सामने आ रहा है। टाइप 2 में चीज़ें ईजी होगी आपके लिए, थोड़ा सा टफ भी पड़ सकता है लेकिन ये इजी रहेगा, कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए इजी बताऊंगा चीज़ें। इसमें क्वेश्चन किस तरह के हैं वो हम थोड़ा सा बात करते हैं पहले। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में एक बात करी थी, ये रहा, यहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइप 2 में टाइम निकालना सिखाएगा। तो टाइप 2 के अंदर आप पहले तो चीज़ जो मेन है वो रेशियो है, आपको रेशियो हमेशा ध्यान रखना है। मैंने आपको अभी यूज़ बताऊँगा रेशियो का। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा, बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड अगर रेशियो है तो उसको उल्टा कर दीजिए, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। बात समझ में आई। इसी के बेसिस पर हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। वो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व हो गया देन हम आगे जाएंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्टेंस को भी सीखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझिएगा, एक क्वेश्चन है जो आपको नोट करना चाहिए। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि अपनी जो आपकी यूजुअल स्पीड होती है उसे 3/5 चलता है। अपनी सामान्य चाल का 3/5 साल चलता है। सामान्य चाल मतलब आपकी यूजुअल स्पीड 3/5 चलता है, ठीक है। और अगर फॉर इसको 4 मान लीजिए, आप एक कम करिए 3/4 मान लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेगा। स्टार्टिंग इसी से करते हैं, फिर आपको थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट ले जाऊँगा। 3/4 चलता है एंड अगर वो इस चाल से चलता है तो क्या होता है 20 मिनट लेट पहुँचता है। दैट मीन एक बात यहाँ पर समझने की जो मीन है कि यार अगर उसकी स्पीड मैं मानता हूँ 4 थी, यूजुअल स्पीड उसकी 4 थी, तो वो भैया 4 की स्पीड की जगह 3/4 चल रहे थे स्पीड का, उसकी स्पीड का, खुद की स्पीड का। 4 से 4 कट गया तो मैं क्या मानता हूँ सिंपल, मैं रेशियो को सिंपल करने के लिए उसकी स्पीड 4 मान रहा हूँ, इसे आराम से कट जाए। तो यूजुअल स्पीड उसकी 4 थी, बट अभी करंटली मतलब अभी इनिशियली उसने जब अपनी स्पीड को चेंज करा तो वो 3 से चलने लग गया। तो अब ये वो बताऊँ, यहाँ स्पीड अगर उसकी 4 है तो टाइम कम लगेगा, बिल्कुल आएगा, ये बात आपको पता है। अगर मैं 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है मैं 2 की स्पीड से भागता हूँ तो मैं कितने में पहुँचूँगा। आप बोलोगे भैया आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मान लीजिए, मैं अब चल रहा हूँ 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 किलोमीटर मुझे जाना है, तो आप बोलोगे भैया आपको लगेंगे 5 घंटे। और मैं बोलूँ अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर मुझे चलना है, मेरा टारगेट 10 किलोमीटर है, तो आप बोलोगे भैया आपको लगेंगे 2 आवर्स। जब मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मेरे को टाइम कम लग रहा है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, और जब मेरी स्पीड कम है तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये बात है। तो इसलिए स्पीड और टाइम हमेशा इन्वर्सली चल रहे हैं। तो जब आपकी स्पीड 4:3 होगी तो टाइम कितना हो जाएगा 3:4। ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। और जब अगर वो इस हिसाब से चलता है, मतलब अगर इस स्पीड चल रहा है करंटली, जो मैंने बोला 3/4 चल रहा है अपनी यूजुअल स्पीड का, दैट मीन वो पहले 4 चल रहा था अब 3 चल रहा है, तो उसको 20 मिनट लेट हो रहा है। दैट मीन कि जब वो ऐसा कर रहा है तो यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम 3:4 जो हमारे पास आया उसमें डिफरेंस कितने का 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी 20 मिनट।
20 मिनट। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप 1 की वैल्यू 20 है तो आप 3 से इंटू कर दीजिए। तो पहले कितने में पहुँचा था, वो पहुँचा था आपका 60 मिनट में, मतलब 1 आवर में। बट अब कितने में पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 4 इंटू 20, वो पहुँचेगा 80 मिनट में। तो आप बताइए मुझे, जस्ट अ सेकेंड, 3 बटे 4 जी, तो एक की वैल्यू 20 आएगी, एक की वैल्यू 20 है, 3 दूनी 7, ठीक है। जी, तो अब आप बताइए मुझे, यूजुअल स्पीड से अगर वो जाता है तो उसको कितने में देर लगेगी? तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 60 मिनट लगेंगे उसको। और अगर वो अभी करंटली स्पीड से जाता है तो उसको कितने लगेंगे? आप बोलोगे 80 मिनट लगेंगे। ये बात सुनना है आपको, कैसे मैंने बोली और कैसे करा मैंने।